जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेस्ट स्टडी एजुकेशन 01 में। तो गाइज, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, तो आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब फर्स्ट टाइप। कैसा टाइप? फर्स्ट टाइप। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होते हैं? ऐसे सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होते हैं अगर हम बात करते हैं हिंदी में। अदरवाइज अगर इंग्लिश में बात करें तो ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो देखिएगा, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, मतलब जो इस तरह से बनते हैं सेंटेंस। सबसे पहले हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस, यदि सेंटेंस में आपका नॉट है तो नॉट भी लगाइएगा, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में कॉम्प्लीमेंट। और गाइस, प्लस में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम कल दिल्ली नहीं जा चुके थे? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम कल दिल्ली नहीं जा चुके थे? तो इसमें सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सभी के साथ में, सभी कर्ता के साथ में हेड का यूज़ करते हैं। अब चूंकि वाक्य हमारा क्या सबसे शुरू हुआ है, इसलिए हमने हेड को सबसे पहले रखा। हेड यू सब्जेक्ट के रूप में आ गया आपका इसमें यू। नॉट वर्ब की बात करें, क्योंकि वाक्य में नहीं है तो इसलिए नॉट। वर्ब की बात करें तो गो, लेकिन इस टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, गॉन टू दिल्ली और यस्टरडे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये तो गाइस होगी सिंपल, मतलब जिसमें एक कार्य है। इसमें जो आपका वर्क दिया हुआ है वो एक कार्य है। अगर हम बात करें पहले बाद वाले की, तो पहले देख लेते हैं। यदि सेंटेंस में पहले शब्द आया है लेकिन वो क्या से भी शुरू हुआ है, पहले आया है और क्या से भी शुरू हुआ है, तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले जो पार्ट्स आप बनाओगे वो इधर का ही पार्ट्स बनाओगे, जो आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा। क्या में बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो वाक्य हमारा क्या से शुरू हुआ? हम सबसे पहले रखेंगे हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस, यदि सेंटेंस में हमारा नॉट है तो हम उसमें नॉट भी लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में इसमें आप लगाओगे बिफोर। पहले के लिए आप क्या लगा रहे थे? बिफोर। प्लस जब बिफोर हमारा लग जाता है तो बिफोर लगे या आफ्टर लगे, हम देखते हैं कि हमारी कंडीशन इधर से शुरू हो जाती है। यानी जो नंबर 2 की बात करें तो इधर की शुरू हो जाती है, यानी इधर का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और प्लस में आप लगाओगे क्वेश्चन मार्क। जैसे देख लेते हैं, क्या तुम्हारे पुस्तक खरीदने से पहले अध्यापक तुम्हें डांट चुके थे? और लास्ट में आप लगाओगे क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस को एक बार देख लेते हैं फिर। क्या तुम्हारे पुस्तक खरीदने से पहले अध्यापक तुम्हें डांट चुके थे? तो जैसे इसमें पहले वर्ड आया है, क्या आया है? पहले। और वाक्य क्या से भी शुरू हुआ है, तो
तो हमें सबसे पहले इसमें हेड रखना है। पहले जिस सेंटेंस में पहले आता है तो उसमें हम रखेंगे हेड। फिर टीचर की बात करें, द टीचर इज स्कॉल्डेड। किसे डांट चुके थे? तुम्हें, टू यू। हैड द टीचर स्कॉल्डेड टू यू, यानी अध्यापक तुम्हें डांट चुके थे। अब बात कर लेते हैं हम, इधर की बात हमारी कंप्लीट होगी। तो बिफोर तुम्हारे पुस्तक खरीदने से, यानी तुम्हारे के लिए हम लगाएंगे यू बाउट द बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये तो बात होगी पहले की। बाद वाले में भी देख लेते हैं। देखिएगा, अगर इसमें आपको जल्दी दिखाई दे रहा है तो आप थोड़ी सी वीडियो रोक रोक कर देख सकते हैं। अब बाद वाले देख लीजिएगा। बाद वाला भी क्या है? बाद वाले में देख लेते हैं। यदि सेंटेंस में बाद शब्द आया है, क्या शब्द आया है? बाद, और वो सेंटेंस हमारा क्या शब्द से शुरू हुआ है? कैसे शुरू हुआ है? क्या शब्द से। तो गाइज इतना तो ध्यान हमें रखना ही है कि वाक्य में बाद आए या पहले आए, हमारा सेंटेंस राइट हैंड की तरफ से ही हम उस सेंटेंस को उठाते हैं। तो हम सबसे पहले डिड, यानी अगर बाद आता है सेंटेंस में तो ये बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। क्या में बनता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम इंट्रोगेटिव में डिड को सबसे पहले रखते हैं। तो सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट, यदि सेंटेंस में नहीं है तो नॉट, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इंट्रोगेटिव में आपने देखा होगा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर आप लगाओगे आफ्टर। क्या लगाओगे? आफ्टर। बाद के लिए आप क्या लगाओगे? आफ्टर। आफ्टर हमने लगा दिया तो इधर की कंडीशन हमारी शुरू हो जाती है, यानी प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हेड जहाँ पर आएगा वो अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में कॉम्प्लीमेंट और गाइस प्लस में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या राधा के गीत गाने के बाद माताजी स्नान नहीं कर चुकी थी, और लास्ट में आप लगाइएगा क्वेश्चन मार्क। देखिएगा, क्या राधा के गीत गाने के बाद माताजी स्नान नहीं कर चुकी थी। गाइस सेंटेंस हमारा अकॉर्डिंग टू कंडीशन को अगर हम देखें तो क्या से शुरू हुआ है? सेंटेंस में हमारा बाद भी आया है, तो हम सबसे पहले तो रखेंगे डिड को। क्या है कि रखेंगे? डिड को। तो डिड द मदर, वाक्य में नहीं भी है तो हम इसके लिए लगाएंगे नॉट टेक बाथ। टेक बाथ। अगर आप बात भी लगाते हो तब भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन ट्रेंड है थोड़ा सा टेक लगा देते हैं तो इसलिए टेक लगा दिया। टेक बाथ। आफ्टर, बाद के लिए हमने यूज किया आफ्टर। अब बात करते हैं राधा की। राधा हैड संग ए सॉन्ग, और लास्ट में गाइस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हैड सिंग फर्स्ट फॉर्म होती है गाने की, तो इसलिए हमने हैड लगाया इसमें, तो इसलिए आपकी यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क है। ये तो बात होगी फर्स्ट टाइप की। कैसे टाइप की? फर्स्ट टाइप की। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप आप जानते हो,
गाइज थोड़ा सा टेंस में वर्क ज़्यादा था, इसलिए इसको 2 वीडियो में पूरा करना पड़ रहा है। तो इसमें देख लेते हैं कि सेकंड टाइप में क्या होता है। तो सेकंड टाइप में आपको डेफिनेशंस का थोड़ा सा पता ही होगा कि जो भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कौन से वर्ड? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारे कौन से होते हैं? जैसे कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कौन सा, कौन सी, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं और ये आते हैं हमारे सेंटेंस के बीच में। कहाँ पर आते हैं? सेंटेंस के बीच में। जैसे कब की वैन हो गई, क्यों की वाई हो गई, क्या की वॉट हो गई, कैसे की हाउ हो गई, कौन की हु हो गई, कौन सा कौन सी के लिए विच हो गई, कहाँ के लिए वेहर, कहाँ के लिए वेहर, किसे के लिए होम। तो ये सब सारे जो भी वर्ड होते हैं, बस इन वर्डों को ये ध्यान में रखना है। मैं इनको सर्किल कर देता हूं और ये आते हैं सेंटेंस के बीच में, यानी वाक्य के बीच में ये शब्द आते हैं। जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, वाक्य के बीच में ये शब्द आते हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है? तो इसमें देख लेते हैं। हम सबसे पहले इन क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले रखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस में यदि वाक्य में आपके पहले आया हुआ है, यदि वाक्य में पहले आया हुआ है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर आप लगाएंगे हेड, प्लस में सब्जेक्ट, यदि सेंटेंस में आपका नहीं है तो नॉट, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और प्लस में आप यूज करेंगे इसमें बिफोर। पहले के लिए क्या लगाओगे? बिफोर, और प्लस में सब्जेक्ट, और प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में आप लगाओगे क्वेश्चन मार्क। तो अब इसका एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तुम्हारे घर जाने से पहले वे अपना कार्य समाप्त क्यों नहीं कर चुके थे? अब लास्ट में हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखिएगा, एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। तुम्हारे घर जाने से पहले वे अपना कार्य समाप्त क्यों नहीं कर चुके थे? तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो क्वेश्चन वर्ड है हमारा इसमें क्यों। क्या है गाइस? क्यों। तो हमें सबसे पहले फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, और सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड क्यों की अंग्रेजी व्हाई। व्हाई had they not finished their work, their work। वे की आपकी दे आ गई, सेंटेंस में नहीं शब्द भी है तो हमने नॉट लगा दिया, समाप्त की आपने फिनिश लगा दी लेकिन ईडी जोड़ दिया, थर्ड फॉर्म होगी फिनिश्ड। वे के साथ अपने की लगाते हैं देयर, और अपना कार्य यानी वर्क बिफोर। तुम्हारे घर जाने से यानी तुम्हारे के लिए यू वेंट होम, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क इसमें लगा देंगे। तो गाइज इसी तरह से आपका थोड़ा सा बाद वाला भी है, बाद वाले में थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। देखिएगा, समझ लेते हैं।
क्वेश्चन वर्ड तो आपके बाद वाले में भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा रूल्स में चेंजिंग हो जाएगा। यानी सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस में डिड, प्लस में क्या है डिड, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में आफ्टर। बाद वाले सेंटेंस की यदि सेंटेंस में बाद शब्द होगा तो ये बात उसकी चल रही है। और जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो ऑलमोस्ट हमारा इधर ही आता है, इधर हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन वर्ड आता है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर। आपको मैंने एक बात बताई थी टेंस के शुरुआत में, अगर सेंटेंस में बाद है तो हम हेड भी बाद में रखते हैं, सेंटेंस में पहले हैं तो हम हेड भी पहले रखते हैं। तो गाइज अब हम देखते हैं प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में आपका हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस में आपका कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देख लेते हैं एक एग्जांपल्स। मेरे घर जाने के बाद वे यहाँ पर कब आ चुके थे, और गाइस लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। यानी मेरे घर जाने के बाद वे यहाँ पर कब आ चुके थे। अब आपको इसमें जल्दी से ये बताना है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है। तो गाइज हमारा इसमें क्वेश्चन वर्ड है, बताइएगा जल्दी से क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड। इसमें अगर हम बात करें तो क्वेश्चन वर्ड है इसमें हमारा कब। तो अब हम कब की अंग्रेजी सबसे पहले रखेंगे व्हेन, उसके बाद में हम पकड़ते हैं फॉर्मूले को। क्वेश्चन वर्ड के रूप में व्हेन आपका सबसे पहले आ गया, प्लस में यानी डिड, फिर वे सब्जेक्ट के रूप में वे यानी दे कम एट हेयर, यानी यहाँ पर वे की हमने दे रख दी, आने के लिए हमने कम लगा दिया, कम की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर एट हेयर। तो इधर की कंडीशन हमारी लगभग पूरी होगी। जब यहाँ पर पूरी होगी कंडीशन तो हम बाद के लिए लगाते हैं आफ्टर। क्या लगाते हैं आफ्टर। तो गाइस जब आफ्टर आपका लग गया तो इधर की कंडीशन हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे यानी मेरे के लिए आप लगाते हैं आई हैड गॉन होम, यानी मेरे घर जाने के बाद वे यहाँ पर कब आ चुके थे, और लास्ट में इसमें आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,